91.2 एफएम हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को नमस्कार। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ पोखरियाल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से आज आप लोगों के सम्मुख एक बहुत प्यारी सी मुलाकात के लिए और एक बहुत प्यारी सी चर्चा के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हमारे साथ है हर्षिता गौतम जो कि राजस्थान से हैं। हमारे साथ है सुदूर पहाड़ों में सियालदे अल्मोड़ा से मानसी रावत। उसके बगल में अल्मोड़ा जैसी खूबसूरत शहर के अंदर रहने वाली प्राची पांडे जी और साथ ही साथ प्रियांशी पांडे जो बहुत ही क्रिएटिव हैं। ये चारों विद्यार्थी आज हमारे बीच में स्पेशल एजुकेशन पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। तो हम सब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले अपनी जो विद्यार्थी हैं जो हमारी आज मेहमान भी हैं राजस्थान से हर्षिता गौतम, उनसे पूछते हैं कि ये विशेष शिक्षा क्या है। सर, विशेष शिक्षा आज के समय से ही नहीं चल रही है। आप जब से शिक्षा चली है सामान्य के साथ विशेष शिक्षा चल रही है। अब जैसे कहा जाता है कि विशेष शिक्षा को दया भावना से देखा जाता है कि हाँ, अरे विशेष शिक्षा है, ऐसे ही है, कुछ नहीं है। लेकिन सर, विशेष शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें बच्चों का रिहेबिलिटेशन किया जाता है, विशेष बच्चों को लेकर किया जाता है, ना कि सामान्य बच्चों को लेकर। ये विशेष बच्चे क्या होते हैं हर्षिता? सर, विशेष बच्चे वो होते हैं जिनमें सर 2 टर्म आई है आज तक, एक विकलांगता आई है, एक दिव्यांगता आई है। विशेष बच्चों को हिंदी में पहले विकलांग बोला करते थे, अब बोलते हैं दिव्य प्लस अंग, यानी कि उनमें ऐसा अंग जो दिव्य हो, यानी सबसे अलग हटके हो। सर, कुछ किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी है। वह कमी, जैसे अगर कोई बच्चा है चल नहीं पाता है तो उसे लोग ऐसा बहुत कॉमन बोल देते हैं कि चल नहीं पाता है, लेकिन सर उसका शिक्षा में लेके उसको टर्म दी जाती है दिव्यांगता। तो सर, ऐसे बच्चे जो किसी चीज में अक्षम है लेकिन किसी और चीज में निपुण है, उन बच्चों को दिव्यांग कहा जाता है। चलिए, आपने थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को भी बताया कि विशेष शिक्षा क्या होती है और दिव्यांग बच्चे क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें मानसी जी, तो आप ये कोर्स कर रही हैं, इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें आपको दिखी हैं, किस तरह से आप ये कोर्स कर रही हैं, थोड़ा बताइए। क्योंकि यह तो दूरस्थ शिक्षा का है, तो आप यहाँ रेगुलर तो आते नहीं हैं, तो आपकी पढ़ाई कैसे होती है, थोड़ा बताएंगे। सर, जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था मैं भी इस बारे में बहुत कन्फ्यूजन में थी कि हमारी क्लास कैसे होंगे ऑनलाइन और कैसे हम पढ़ेंगे। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और उस दौरान फर्स्ट सेम में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली और हमने ऑनलाइन क्लासेस में स्पेशल बच्चों की जो डिसेबिलिटीज़ है उनको पहचाना कि हम उनके लिए कैसे कार्य कर सकते हैं। और टीचर्स लोगों ने भी हमको काफ़ी सपोर्ट किया और टाइम टू टाइम हमको क्लासेस दी और हमें समझ में आया कि हम डिसेबल बच्चों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लास क्या ऑनलाइन ही होती है या कुछ और माध्यम भी रखा गया है? सर, यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं। फर्स्ट सेम में हमारी ऑनलाइन क्लासेस चली थी और सेकंड सेम में हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चली हैं, जहाँ पे हमें प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है और हमें उस चीज़ को ऑफलाइन क्लासेस में हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है। चलिए, आपने अच्छी बात बताई। अब अगर हम प्राची जी से पूछें, प्राची जी क्योंकि अल्मोड़ा में रहती है जहाँ बहुत चीज़ें प्रसिद्ध है, चाहे वहाँ का लाला बाजार हो, चाहे वहाँ की मिठाइयाँ हों, तो क्या वहाँ पे स्पेशल एजुकेशन के बारे में भी कुछ पता है लोगों को? हाँ सर, वहाँ स्पेशल एजुकेशन के बारे में पता है, बट वहाँ की जो लोग हैं उन्हें अभी ऐसा लगता है कि अगर हम उनके बच्चों से कुछ स्पेशल एजुकेशन के थ्रू कुछ डाटा कलेक्ट करने जाएं या पूछने जाएं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि हम उनके बच्चों को दबा रहे हैं या उनकी जो कमियां हैं हम उसे देख के हंसी मजाक कर रहे हैं या कुछ मजाक के तौर पे अपनी फाइल कलेक्ट कर रहे हैं, इस टाइप का वहाँ लगता है। प्लस वहाँ एक अभी एनवायरनमेंट ऐसा भी बना है, वहाँ दीप ज्योति करके एक स्कूल है, दीप ज्योति करके उस स्कूल में सारे विकलांग या दिव्यांग बच्चों को रखा जाता है। और प्लस वहाँ के टीचरों को अभी उस तरह की मतलब नॉर्मल बीएड में रखते हुए वहाँ के टीचरों में मतलब ऐसा एजुकेशन ऐसी दी जा रही है वहीं स्कूल के ही अंदर कि वो इस स्पेशल बच्चों को हैंडल कर सके। आपको कोई समस्या आई वहाँ? हाँ सर, समस्या तो आई। जैसे कि समस्या लोगों को इंटरेक्ट करने में, उनको अच्छे से समझाने में कि नहीं, हम कोई हंसी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम अपने कोर्स के लिए इस चीज को लेके जा रहे हैं, उनके डाटा को लेके जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जैसे आप वहाँ पे काम कर रही हैं या आप वहाँ डाटा लेने गई या आपने थोड़ी इस बारे में लोगों को बताया स्पेशल एजुकेशन होता है, लोगों ने आपको गंभीरता से कहीं लिया कि हाँ कि आपने एक नई बात हमको बताई है? हाँ, कुछ फैमिलीज ऐसी थी जो मेरे से इस कोर्स के बारे में पूछ के प्लस उन्होंने ये राय दी कि हाँ मैं अपनी लड़की को भी यही कराऊंगी। मानसी जी, कुछ आप बताओगे इस बारे में? जहाँ तक मैंने इस उत्तराखंड में देखा है कि अभी इसकी अवेयरनेस बिल्कुल कम है।
मुझे खुद नहीं थी, लेकिन जब मैंने किसी के थ्रू पता किया, मैंने मतलब बहुत लोगों से पता किया कि मतलब ये क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट टाइम सुना था। लेकिन जब यहाँ पे एडमिशन लिया तो मैं अब चीज़ों को ज़्यादा समझ रही हूँ, लेकिन उत्तराखंड में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। और तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे एडमिशन लें और चीज़ों को सीखें, और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे उनके लिए काम करें, क्योंकि नॉर्मल बच्चों के लिए सभी काम करते हैं। हम कुछ स्पेशल करके स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का साथ दें और उनका एक फ्यूचर तैयार करें। तो उत्तराखंड में विशेषकर कहना चाहूँगी कि इसकी जानकारियाँ भी ले जो आने वाले बच्चे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो इसमें प्रतिभाग करें। हर्षिता जी, हाँ जी। आप राजस्थान से हैं, तो आपके स्टेट में क्या प्रगति है विशेष शिक्षा के संदर्भ में? क्योंकि राजस्थान में भी अधिकांश एरिया शायद ग्रामीण परिवेश का भी है, तो वहाँ क्या विचार रखते हैं लोग? राजस्थान में अधिकांश एरिया कृषि एरिया है, और जो दिव्यांग है, दिव्यांगता का रेशो भी ज़्यादा है। तो सर राजस्थान में क्या एक्सेप्टेंस नहीं है पेरेंट्स को दिव्यांगता के प्रति। हम उनसे कहेंगे कि हाँ आपके बच्चे में दिव्यांगता है, लेकिन पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि ऐसे कैसे, नहीं बिल्कुल नहीं। और सर अगर हम उनको सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं तो भी सर वो लाभ नहीं लेना चाहते, क्योंकि कि हमारी नाक कट जाएगी। सर इसके चक्कर में ग्राउंड लेवल पे तो बहुत सारी समस्या हैं, नो डाउट, लेकिन वहाँ पर अच्छा कार्य या फिर पूरे हिंदुस्तान में अच्छा कार्य करने के लिए जब भी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है, और उत्तराखंड में ये बहुत अच्छा सिखाया जाता है। प्राची जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ सर, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, जब हमें केस स्टडी करने को मिली थी। तो उसमें था कि हमें दिव्यांग बच्चों को उनके केस स्टडी करके लाना है। तो एक घर में हम गए तो वो मेंटली डिसेबल भी थे और थोड़ा विजुअल इम्पैक्ट भी था। तो हमने उनसे पूछा कि इनका हमें डाटा कलेक्ट करना है। तो वो महिला ने हमें सीधे उत्तर देते हुए कहा, इधर से उठो, मेरी लड़की मलेरिया से बीमार हुई है, कोई ऐसे वो नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पहाड़ की जो महिलाएं हैं, पुरुष तो वो बाहर रहते हैं, उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, पर जो महिलाएं हैं वो इसके लिए जागरूक हो तो शायद आगे हम इस चीज़ में और काम कर सकते हैं। ये कोर्स हमारे प्रति और हम सब मिलके इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए जागरूकता हम अपने निजी कॉलेज में भी जाके इसकी मतलब बहुत अवेयरनेस कर सकते हैं। इस कोर्स का मुझे मेरी कॉलेज के एक सर से पता चला था, डॉक्टर मित्रा यूओयू से कनेक्टेड हैं। उन्होंने ही मुझे इस कोर्स के बारे में बताया था। उन्होंने इसके लिए बहुत अवेयरनेस भी फैलाते हैं वो वहाँ, और वो खुद उनकी वाइफ ये कोर्स करके उन्होंने हमें भी सजेस्ट किया था कि यही कोर्स अगर आप करें तो आगे बेनिफिट रहेगा। चलिए, अच्छी बात है कि आपके मन में यह है कि हमें पहाड़ की महिलाओं को जागरूक करना होगा। हाँ। तो हम लोग इस संदर्भ में मिलकर कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, और आने वाले समय में आप सभी विद्यार्थी हमको सहयोग भी करेंगे। तो हम कुछ ऐसी व्यवस्था करते हैं, ऐसी कोई योजना बनाते हैं कि हम पहाड़ में भी इसको और प्रसारित करें, लोगों को जागरूक करें। हमारे बीच में प्रियांशी पांडे भी हैं, जो कि अल्मोड़ा के स्यालदे की हैं और सेरेब्रल पैल्सी के बारे में वो बोलना चाहती है। हालांकि वो खुद भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, लेकिन इन्होंने कभी इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं भी लिखी हैं, और ये कविताएं अपनी भेजती हैं दैनिक समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, और वहाँ छपती भी हैं। तो मैं प्रियांशी जी से पूछना चाहूँगा कि वो क्या सोचती हैं, क्या कहना चाह रही हैं, अपने विचार कुछ हम लोगों को बताएं। मैं खुद सेरेब्रल पॉलिजी से ग्रसित हूँ। मेरे को डायप्लॉजिया नामक वो है, क्योंकि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ कोई भी जो दिक्कत होती है उसको अपंग कहते हैं। हमारे अपंग शब्द एक जो होता है वो दिल को द्रवित कर देने वाला जो शब्द होता है, ये अपंग जो शब्द होता है ये अच्छा नहीं लगता, जबकि ऐसा कुछ बात नहीं है। सेरेब्रल पॉलिजी एक डिसऑर्डर है जिसमें कि बच्चे के कभी कभी एक हाथ एक पैर, कभी दोनों पैर, कभी दोनों हाथ, और कभी कभी संपूर्ण शरीर भी प्रभावित रहता है। और जो सेरेब्रल पॉलिजी है यह एक माने जन्म से ही होता है, क्योंकि जन्म से ही तो माता पिता माँ का जो है वो पूर्ण देखभाल नहीं हो पाती। जो माँ को बुखार आ जाता है या माँ को कुछ तकलीफें होती है जिसका प्रभाव बच्चे पे भी पड़ता है। और इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ की सुविधा का अभाव है, वहाँ जब माँ को 104 डिग्री 105 डिग्री बुखार होगा, उसके बाद बच्चे का प्रसव होगा, तो उस दौरान जो बच्चे का क्रंदन है या
जो पहला रोना है बच्चे नहीं रो पाता, जिसके बाद बच्चे रो नहीं पाते। उसके बाद क्या होता है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर की ना होने या सुविधा की कमी होने के कारण बच्चे इसके इफेक्ट में आ जाते हैं, और ये बच्चे जो संपूर्ण शरीर का इसका प्रभावित होता है, इसको पूर्ण रूप से समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु कम किया जा सकता है, क्योंकि कुछ मेडिकल के संपर्क में लाके इसे कम किया जा सके। इसकी एक्सरसाइज होगी और आपके जो बच्चे को एक्सरसाइज करा के बच्चे को विशेष रूप से उसका मनोबल मजबूत करा के, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मनोबल जो है वो बिल्कुल गिर जाता है। तो इसका बेसिक में माता पिता पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर बच्चा अगर CP से ग्रसित है या कोई और ऑटिज्म, कोई और बीमारी भी है, तो उसको पीड़ित ना करके उसको इनकरेज करे, क्योंकि आजकल विशेष शिक्षा है, विशेष बच्चे हैं, उनकी तरह अन्य और भी है, माने केवल वही नहीं है जिनको ये इन चीज़ों के शिकार है। पूरी दुनिया के लगभग 30-40% बच्चे हैं जिन पे सरकार हमारी काम कर रही है, विशेष शिक्षा काम कर रही है। तो ये बच्चे जो है वो बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ ही नहीं कर सकता, बच्चा बहुत कुछ कर सकता है अगर उसको सही दिशा निर्देशन और सही चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं तो। बहुत बहुत बढ़िया बोला प्रियांशी आपने ना। और आपकी बात में मैं एक बात और जोड़ूंगा कि स्टीफन हॉकिंस भी शायद इसी बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन वो कितने बड़े वैज्ञानिक बने। तो दिव्यांगता को हावी नहीं होने देना। हमें आशा है आप जिस क्षेत्र में इस समय कार्य कर रही हैं, लेखन और कविता के, आप क्या पता उसमें बहुत ही बड़ा नाम करें। हम यही बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और हम अपने श्रोताओं को भी कहेंगे कि जो विचार हमारे इन चारों विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए कि हम लोग दिव्यांगता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि हम इसके प्रचार प्रसार, इसकी रोकथाम के लिए कार्य करें, लोगों को मोटिवेट करें। जैसे अभी प्राची ने भी बताया, मानसी ने भी बताया, हर्षिता कुछ चाह रही है कि मैं भी कुछ बोल सकूं, तो मैं हर्षिता को पुनः आमंत्रित कर रहा हूं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आज का दौर समावेशी शिक्षा का दौर है, तो सर समावेशी शिक्षा में हम लोग केवल सामान्य और विशेष बच्चों को ही लेके रह जाते हैं, लेकिन सर विशेष में भी फीमेल और गर्ल, 2 जेंडर, लेकिन सर वेयर इज थर्ड जेंडर, वो भी स्पेशल में। आपने बहुत बड़ा प्रश्न उठाया, और ये वाकई में इस समय होना चाहिए कि थर्ड जेंडर की तरफ भी हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हो ना हो वहाँ भी कहीं ना कहीं अगर सर्वे किया जाए तो कहीं ना कहीं इस तरह की बातें वहाँ पे भी निकलेंगी। और समाज हमारा तभी समावेशी बन पाएगा जब हम मिलजुल कर दिव्यांगता के विरुद्ध खड़े हों और लोगों को जागरूक करें, और ताकि आने वाले समय में हमारा समाज जो है वो दिव्यांगता मुक्त रहे, और लोग जो हैं अगर कहीं कोई दिव्यांग है भी तो उसका सशक्तिकरण करके उसको समाज में एक अच्छा स्थान दिलाएं, एक सम्मानजनक तरीके से उसको हम रखें। तो मैं अपने सभी श्रोताओं को 91.2 FM हेलो हल्द्वानी की तरफ से विदा लेता हूं, और सभी को नमस्कार, धन्यवाद।